हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। प्रीति देवन के साथ एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ मैं। सॉरी दोस्तों, मैं बीच में ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी। बहुत दिनों के बाद आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा चलो क्यों ना व्लॉग बनाया जाए। अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और हमारा नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका है। यहाँ पर मौसम भी ख़राब चल रहा है, आजकल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मैं अभी मायके में ही हूँ, ससुराल जाऊँगी मैं 2-4 दिन के बाद। और घर पे पापा ने काम लगवाया हुआ है क्योंकि वो फर्श नीचे से सारे उखड़ गए थे, तो कमरों में टाइल्स लगा रहे हैं एंड दोबारा से पेंट वगैरह कर रहे हैं। फर्श लगा हुआ है साइकिल चलाने पे। चलते हैं नीचे, मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ पे। आजकल घर का पूरा कबाड़ हो गया है, अंदर बाहर। इस कमरे का सारा सामान यहाँ रखा हुआ था, अब वहाँ पे सब कुछ हो चुका है काम, तो यहाँ अब वहाँ का सामान वहीं रखेंगे। फिर इस कमरे की बारी है, फिर इस कमरे में करेंगे सफाई। बारिश की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे काम करने में। दूसरे कमरे की शिफ्टिंग कर रहे हैं अभी, वहाँ का सारा सामान इस कमरे में रखा हुआ था, तो फिर से वहीं करेंगे वहाँ शिफ्ट। और इस कमरे का सामान अब बाहर निकालेंगे, कुछ बाहर पे रखेंगे, कुछ इस साइड वाले कमरे में रखेंगे, कुछ दूसरी जगह रखेंगे। यहाँ पे भी बड़ा फैल गया है, सब कुछ बाहर निकालेंगे अभी। यार आप लोगों को एक बात बताऊं, जब भी हमारा कुछ काम होता है मुझे ये बात समझ नहीं आती, ये बारिश में से ड्रामे क्या पड़ती है। मेरी सगाई हुई, इतनी बारिश हुई, तब भी यही सीन था, शादी में भी यही सीन था। उसके बाद फिर हर्ष का मुंडन करवाया हमने जब, फिर इतनी बारिश हुई उस दिन भी, कोई बाहर नहीं आ पाया, बस ऐसे ही अंदर ही किया सब कुछ पंडित ने। फिर परसों पूजा थी हमारी, जिस दिन हमारी पहले वाली पूजा थी, उस दिन भी इतनी बारिश हुई, सब काम अंदर ही बैठे बैठे हुआ। फिर एक पूजा परसों थी जो मैंने व्लॉग डाला था, उस दिन भी इतनी ज़्यादा बारिश हुई। पता नहीं सीन क्या है इस बारिश का। ये तो बारिश जाने, अब मैं और हर्ष दुकान पे बैठे हुए हैं, मम्मी पापा सब नीचे हैं, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। भारी सामान उठाना तो मैं नहीं उठा पाऊँगी एंड सीमेंट का काम भी मैं नहीं कर पाऊँगी, तो हम दोनों ऊपर ही ठीक है, वो लोग लगे पड़े हैं नीचे। रुक जा ओए। कल यहाँ पे नानी आई थी, नानी देखो इतने सारे लिंगड़े लेके आई। जिसको चाहिए ना कमेंट करके बताना, मेरे को भेज दूँगी मैं उनके घर पे। बेड का सारा सामान इनमें रख रहे हैं ताकि बारिश की वजह से भीगे ना। बानू तो को जाओ नहीं तो देखा बक्सा। अच्छा बिहार में रखिया, काम कर काम। যদি বে বেড়াতির वे गेड़ी पड़ी वे निकाल दे कार। अरे वे आदत नहीं पड़ी ना, इसलिए कुछ दिनों बाद जब आदत पड़े तब। अब देखो हर्षु ये था साइड है जो हर्षु मोर झाड़ू है क्या। मम्मी का बड़ा दौड़ा जब तक हम यहाँ का सामान सारा बाहर निकालेंगे तब तक के लिए मैं थोड़ी देर अपना फ़ोन चार्ज कर लेती हूँ। आगे का लोग फ़ोन चार्ज करके बनाऊंगी, फिर बाकी का काम दिखाऊंगी मैं यहाँ का आगे का। बेड खोला लगे क्या फ्री होगा ना, इन्हें खोल कर ये खराब होना है। आप घूम सर घूम आओ आता ना क्या तो बस बैठ ये ने नेट अरे आने करना ज्यादा करना 3 आने और बैठ देखो
ये मंदिर बैठा नहीं है वाला सफाई मंदिर ये इतनी हुई साहब को हुई साहब मंदिर की पूरा खाली हो गया है, सामान सब लोग बाहर पे रख दिया है। वहाँ कर रहे हैं खुदाई। फिर यहाँ पे खुदाई करने के बाद ये सारा सीमेंट बाहर फेंकेंगे। फिर इसमें रुक जा, दोबारा से सीमेंट डाल के फिर टाइल्स लगाएंगे। सब लोगों के लिए चाय। चाचा लो चाय से लो चाय। थोड़े से बदियो सारे ग्लास बदियो को छाई ग्लास को गिर थोड़ी सी गिर बस गो। ओ माय गॉड भैया सुंदी का सुनो। ओ माय गॉड क्या करें। यहाँ पे आए हैं पौड़ी से 2 पंडित जी। बारह बजे से मैं सो ही रही हूँ अभी 5 बजे तक। फ़ोन भी चार्जिंग पे था तो बना ही नहीं पाई बीच का ब्लॉग। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे को भी नहीं पता। शायद उन्होंने कमरे का सारा सीमेंट निकाल के वहाँ पे टाइल्स लगाने शुरू कर दी। कौन मेर में सब स्टार्टिंग हो गया है यहाँ पे। अभी कल तक लगी जाएंगे। चल पिंटो बाहर चल। सब सामान फैला पड़ा हुआ है। अब ये तभी होगा जब पूरा हो जाएगा काम। काम ख़त्म ही हो गया है। चाचा जी लोग भी सब लोग गए, टाइल्स आधे लगे। बाहर बारिश की वजह से आधा सामान फिर से अंदर रखना पड़ा यार। रेत देखो इतनी गीली हो रखी है ना ये बारिश की वजह से। कैसा हो गया यार, बाहर पे पूरा कबाड़ सामान फैल गया है। अब जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक ऐसे ही रहेगा यहाँ पे। बारिश का तो अलग ही सीन है। बस दिन भर से धूप लगी पड़ी है, रात को इतनी बारिश हो रही है, डर लग रहा है रात को सोने में। इस वजह से तिरपाल भी ओढ़ रखी है ऊपर से। आज मैं बैंगन बनाऊंगी। दिन की दाल और चावल भी रह गए थोड़े से, क्योंकि मामा जी के लड़के का कॉल आया था। उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा खाना खाने, बट वो आई नहीं, इसलिए बच गया। तो खाना वेस्ट क्यों करें। आग भी जल ही चुकी है हमारी। हाँ जल रही है, मेरे को लगा नहीं चलेगी। थोड़ी थोड़ी साफ़ सफाई कर लेते हैं, झाड़ू वगैरह मार लेते हैं, क्योंकि सुबह भी हमें को करना है। सुबह ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। अभी कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, तो सुबह के लिए कम बचेगा। ज्योति झाड़ू को। घर के बैंगन है आजकल, घर पे लगे होंगे ना। भैया लेके आए थे, एक भैया आजकल उनके लगे होंगे। बरसात के टाइम पे सब्जियों का सीज़न है। घर की सब्जियां वैसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं, टेस्टी। इसने मेरे को आटा गूंथने पे लगाया हुआ है यार। मैंने सोचा चलो आज लास्ट दिन है, कर लेते हैं काम, कल मैं ससुराल जाऊंगी। वैसे तो रोज़ मैं ही बनाती हूँ खाना, लेकिन चलो एक दिन और ही सही, कल से खुद ही बनाएंगी। मेरे तो दिमाग से ही निकल गया कि मेरे को अपना सामान भी रखना है। पता नहीं कहाँ है, बैग कहाँ पड़ा हुआ है, बाकी कपड़े कहाँ पड़े हुए हैं, कुछ नहीं पता मेरे को। कल सुबह जाना है। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का यार। मेरे को बहुत गंदा लग रहा है अभी से। मेरे को कल जाना है। बड़ी मुश्किल से मिले मेरे को कपड़े और बैग। मेरा तो इन कपड़ों को संभालने का भी मन नहीं हो रहा, इतना आलस आ रहा है मेरे को यहाँ बैठ बैठ के। चलो फिर आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैं अपना सामान रख लेती हूँ। कल सुबह हड़बड़ी में मैं भूल ना जाऊँ कि मैंने क्या रखा क्या नहीं रखा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कल बनाऊँगी मैं व्लॉग। एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।